गुड इवनिंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मैंने टाइम टेबल बनाया था कि इंग्लिश आपको आफ्टरनून 2 बजे मिल जाएगा, लेकिन किसी कारणवश आज ये वीडियो नहीं बन सका। ठीक है, इसलिए आज को ये शाम को वीडियो चल रहा है। बाकी आपको टाइम टू टाइम पे वीडियोज प्रोवाइड किए जाएंगे। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंग्लिश बुक को। ठीक है, इंग्लिश बुक में क्लास 1 और 2 में नई बुक जो चलाई जा रही है उसका नाम है मृदंग। ठीक है, पहले कौन सी बुक चलती थी? मैरी गोल्ड चलती थी, लेकिन अब कौन सी बुक चल रही है? मृदंग चलाई जा रही है। ठीक है, तो उसको भी आप स्टोरी नुमा समरी नुमा आप सुन सकते हैं। पिछली बार प्रीवियस में तो क्वेश्चन तो नहीं आया था एक भी। ठीक है, लेकिन इस बार हो सकता है चांस बने आ सकता है। वैसे तो इस बार एग्ज़ाम सीटेड CBSE बना रहा है, मतलब जो सीटेड का एग्ज़ाम करवाता है वही आपका क्वेश्चन पेपर भी बना रहा है। ठीक है, इसलिए इन सब के ग्रामर पोर्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करके रखिएगा। ठीक है, ग्रामर पोर्शन आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं पूछे जाएँ। ठीक है, तो आइए हम मृदंग को पढ़ते हैं। मृदंग में ही पहला जो यूनिट है, इसको अलग अलग यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला यूनिट है माई फैमिली एंड मी। ठीक है, और माई फैमिली एंड मी का जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर का नाम है टू लिटिल हैंड। ठीक है, टू लिटिल हैंड। सबसे पहले इस लिटिल हैंड को पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, पोयम है, पोयम के फॉर्म में लिखी गई है। ठीक है, और उसके बाद इसकी हम समरी बताएंगे क्या इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप। आप यहाँ पे देख रहे हैं छोटे छोटे हैंड। यहाँ पे एक शब्द देख रहे हैं हैंड। ठीक है, क्या कर रहा है? हैंड से क्या किया जाता है? क्लैप क्लैप और क्लैप। ठीक है, क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना। ठीक है, यहाँ से अगर लिटिल को हम ले लें तो लिटिल का क्या मतलब होता है? स्मॉल। लिटिल का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, और स्मॉल या हम कह सकते हैं छोटा। ठीक है, पहला हमने हैंड की बात की, हैंड का मतलब होता है हाथ। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम बात करेंगे, आगे लिखा है पोयम में टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप। लिटिल का मतलब अभी भी स्मॉल हुआ, लेग्स का मतलब जो आप समझते हैं पैर होता है। ठीक है, गो टैप टैप टैप। टैप यहाँ पे टैप की वॉइस हमें सुनाई देगी, टैप का साउंड आएगा। ठीक है, तो टैप का मतलब क्या होता है? टैप का मतलब होता है टू हिट क्विकली एंड लाइटली। टू हिट क्विकली एंड लाइटली, इसका मतलब है जब हम पैरों से चलते हैं थप थप की आवाज़ आती है, उसी थप को ही बोलते हैं क्या? दैट इज टैप। ठीक है, आगे चलते हैं। टू लिटिल आइज ओपन वाइड। यहाँ पे अब बात करेंगे टू लिटिल आइज। आइज का मतलब छोटे बच्चों की आंखों के बारे में। आइज की मीनिंग आप समझते हैं क्या होती है? आंखें होती हैं। ओपन वाइड, ओपन का क्या मीनिंग हुआ? ओपन का मतलब हुआ खुलना। ओपन का मतलब खुलना। वाइड, यहाँ पे वाइड का अगर मीनिंग हम समझें, वाइड का मतलब होता है चौड़ा, लेकिन यहाँ चौड़ाई से थोड़ी करेंगे। जो छोटी छोटी आइज होती हैं वो क्या होती हैं? जब किसी चीज़ को देखती हैं तो बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो वाइड की मीनिंग यहाँ पे चौड़ा, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? फुली। फुली भी लिख सकते हैं। ओके, आगे है वन लिटिल हेड। हेड का मीनिंग होता है सिर, यानी बच्चों के पास छोटा सा सिर होगा। गोज साइड टू साइड, जो साइड टू साइड क्या करता है? मूव करता रहता है, जाता रहता है। ठीक है, आगे पोयम में पढ़ेंगे तो पोयम में ये कहता है टू लिटिल आइज टू लुक अराउंड। छोटी छोटी आइज हैं, आइज का मतलब आंखें हैं। लुक यहाँ पे अगर मीनिंग हम देखें तो लुक का मतलब होता है देखना। अराउंड की मीनिंग होती है चारों ओर, या सराउंडिंग भी हम लगा सकते हैं। अराउंड का मतलब अपने चारों ओर, हर जगह। तो अराउंड की मीनिंग अगर लिखें यहाँ तो हम एवरीवेयर भी लिख सकते हैं,
एवरीवेयर। टू लिटिल ईयर्स टू हियर एनी साउंड। और जो आपके छोटे स्मॉल ईयर्स हैं, ईयर्स का मीनिंग क्या होता है? कान होता है। हियर का मतलब क्या होता है? सुनना होता है। और साउंड का मतलब होता है क्या? आवाज़। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी जो छोटी आइज हैं उससे हम चारों तरफ देख सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं। और जो छोटे छोटे कान हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं? कोई भी आवाज़ हम सुन सकते हैं। वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीथ। और आपकी जो छोटी लिटिल नोज होती है उसका काम है स्मेल करना और ब्रीथ करना। स्मेल का क्या मतलब होता है? स्मेल का मतलब होता है बी सेंस आवर नोज, जिसे हमारी नोज सेंस करे। स्मेल का मतलब है गंध, गंध महसूस करना। अगर हिंदी में समझें तो स्मेल की मीनिंग होती है गंध महसूस करना। ठीक है, क्लियर हुआ? और ब्रीथ का मतलब क्या हुआ? ब्रीथ का अर्थ हुआ क्या? सांस लेना। अब सांस लेने में क्या प्रक्रिया करते हैं? ऑक्सीजन को इन करते हैं या टेक इन एंड आउट एयर। एयर को इन करना, एयर को आउट करना, दैट इज नोन एज ब्रीथ। वन लिटिल माउथ। माउथ का मतलब होता है एक छोटा सा मुंह है, मुख। डैट लाइक्स टू ईट। जिसे क्या पसंद है? ईट मतलब खाना पसंद है। ठीक है, क्लियर हुआ? हैंड टू क्लैप, लेग्स टू वॉक। हैंड का काम है कोई भी अच्छी चीज़ हो तो क्लैपिंग करना। लेग टू वॉक, लेग का काम है क्या करना? वॉकिंग करना या चलना। ठीक है। नोज का काम है स्मेल करना। माउथ टू टॉक, माउथ का वर्क क्या है? टॉक करना, बात करना। ठीक है। हेड का क्या काम है? मूव करना, इधर उधर मूव करना। आईज टू सी, आईज का वर्क है देखना। आई हैव लिटिल बॉडी डैट बिलोंग्स टू मी। मेरे पास ये इतने छोटे बॉडी पार्ट्स हैं जो मुझ में बिलोंग करते हैं, मुझसे बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपकी हुई कविता, पोयम हुआ। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई? अब अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो दिस पोएम एक्सप्लेन द बॉडी पार्ट्स ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन या एनी पर्सन्स लाइक एज ईयर, नोज, हेड, हैंड, लेग, माउथ, आइज, ओके, ऑल बॉडी पार्ट्स। तो यानी अब आपको जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके मीनिंग आपको पता होनी चाहिए और उनकी स्पेलिंग्स क्या हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, कौन सी स्पेलिंग ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारी बात की है, साथ में मीनिंग भी बताई है। जो जो मीनिंग बताई गई है उसको आप लिख लीजिएगा। साथ में ऐसी मीनिंग्स के सिनोनिम्स भी आ सकते हैं। और साथ में आपको ग्रामर पोर्शन ज़रूर याद करते चलना है। विदाउट ग्रामर पोर्शन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले से उस पर प्रिपरेशन करते रहिए, किसी भी चैनल से, जिस चैनल से आपको अच्छा लगे। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम दीजिए।